हाँ, अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा, आप लोगों का जो टॉपिक है ना, दैट इज लिमिट ऑफ सम, है ना। यस सर। जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था। तो वी आर डीलिंग विद एक्सरसाइज 7.8। यस सर। अब आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड वो यस दैट सर। इज इम्पॉर्टेंट। तो पहले मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर यस 5 सर। दिखाऊंगा। तो बोलना मुझे ये फार्मूला लिमिट ऑफ सम की आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट ऑफ सम में आपने कहा अगर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है a टू b एफ एक्स dx, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? लिमिट h टेंड्स टू 0। वेरी गुड। h इंटू एफ ऑफ a, है ना। एफ ऑफ a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस 2h। वेरी गुड बेटा। डैश 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 एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, है ना। यस सर। कुछ याद? यस सर। आपने कहा वायर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही था ना। यस सर। बेटा एक्चुअली आपके पास रहता है एक रीजन ए से लेकर बी तक जो बाउंड्री है, Yes, sir. आप उसको डिवाइड करते हो एन इक्वल हाउस में। Yes, sir. उनका जो क्लास साइज है, जो इक्वल लेंथ है, दैट इज एच। और जो एच होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बेटा। Yes, sir. बोलना क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल -1 to 1 एरियाज पावर एक्स dx, यही है ना बेटा। Yes, sir. तो आपने कहा, देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, आपने कहा हियर ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू वेरी गुड, बी का वैल्यू 1, एफ एक्स का वैल्यू ई रेज पावर एक्स, यही है ना। यस सर। ई रेज पावर एक्स, देखना बेटा ध्यान से। अब आपने कहा नाउ जो सर एन एच है दैट इज बी माइनस ए, दैट इज 1 माइनस प्लस 1, तो बनेगा 2, है ना। यस सर। आप देखना अपना फार्मूला एन एच निकाला आपने। अब एफ ऑफ ए चाहिए। Yes, sir. आपने कहा एफ ऑफ एक्स है बराबर ई रेज पावर एक्स के बराबर। Yes, sir. तो सर एफ ऑफ ए मीनस -1 वो आएगा ई रेज पावर -1, है Yes, ना। sir. एफ ऑफ -1 प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, Yes, sir. एफ ऑफ, ए प्लस एच ध्यान से देखना ए का वैल्यू कितना है, -1 तो -1 प्लस एच, तो वो क्या आएगा ई रेज पावर -1 प्लस एच। बोलना बेटा एफ ऑफ ए प्लस 2h है, यस सर। तो ई रेज पावर -1 प्लस 2h, यही है ना। यस सर। तो इसके बाद बोलना एफ ऑफ -1 प्लस 3h, है ना। Yes, sir. तो ई रेज पावर -1 प्लस 3h, डैश डैश लास्ट में क्या आएगा एफ ऑफ -1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यही है ना। यस सर। वो बनेगा ई रेज पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। मुझे कह सकते हो आप ये -1 कहाँ से आता है, क्योंकि ये ए का वैल्यू। आपका फार्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, डैश डैश एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, 2 भी आएगा जो एफ ऑफ -1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, दैट इज ई रेज पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। Yes, sir. चलो बेटा कर लो अपने फार्मूला में यूज। तो आपने क्या कहा सी, अब याद है ना वैल्यूज। Yes, sir. देखो बेटा अब आपने कहा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सम, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सम। चलो बेटा बोलना मुझे ए टू बी, तो आपको आएगा -1 to 1 ए रेज पावर एक्स dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपना ऐसे एफ ऑफ ए वो आया ई रेज पावर -1 प्लस आया ई रेज पावर -1 प्लस h, प्लस आया ई रेज पावर -1 प्लस 2h, ई रेज पावर -1 प्लस 3h, चलते चलते ई रेज पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यही आया ना। यस सर। देखना आपने कहा दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। यस सर। सर ई रेज पावर -1 हर एक में मैं वो कॉमन हाँ। निकालूंगा, h भी सर बाहर, ये बनेगा 1 प्लस ई रेज पावर h, ई रेज पावर 2h, ई रेज पावर 3h, डैश 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 ई रेज पावर n माइनस 1 इंटू h, यही आए ना। यस सर। तो बेटा आपको मैंने परसों एक फार्मूला बोली, Yes, sir. इट इज ज्योमेट्रिकल सीरीज, Series. है ना। Yes, sir. इट इज जीपी, GP. ये वाला है ना, Yes, sir. इट इज अ जीपी, है ना। Yes, sir. अगर बेटा जीपी है, जीपी का जो सम है ना, Yes, sir. जीपी का सम क्या होता है? अगर हमारे पास एक जीपी होता है इट इज इन जीपी, है ना। GP. Yes, sir. तो जो सम Of GP series. जीपी सीरीज है ना, Yes, वो किसके बराबर होता है? आपने कहा सम ऑफ जीपी सीरीज होता है ऐसे सर, ए फर्स्ट टर्म आर एस पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस, 1. जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। Yes, sir. हमारे पास इस वक्त जो ये जीपी सीरीज है इसमें कॉमन रेशियो Yes, sir. सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, Yes, दिस sir. डिवाइड बाय दिस, तो ई रेज पावर h है। H है. जो e का वैल्यू है ना वो 2 और 3 के दरमियान, दैट इज ग्रेटर देन, है ना। तो ये इसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 है. 1 है, 1. Yes, मतलब 1 है। Yes, तो ये वाली फार्मूला यूज करेंगे ना। Yes, sir. तो ए फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या है आपके पास 1, 1.
आर का वैल्यू क्या है ई रेज पावर E एच, raised है ना। तो देखना सी हियर, तो आपने कहा देखो ये आप कह रहे हो नाउ क्या करो आप 1 प्लस एरियाज पावर एच एरियाज पावर 2h एरियाज पावर 3h प्लस डैश डैश एरियाज पावर n माइनस 1 इंटू h इज ए जीपी सीरीज, है ना। Yes, sir. विद बोलना बेटा फर्स्ट टर्म, equal to 1 फर्स्ट वेरी गुड, फर्स्ट टर्म R मींस a is equal to 1, r is equal to common ratio that is areas power h divided by 1 या areas power 2h divided by areas power h, तो वो शॉर्ट में बनेगा areas power h, यही है ना। yes sir तो therefore इसका जो सम होगा, इसका सम therefore 1 प्लस areas power h areas power 2h डैश डैश areas power n minus 1 into h किसके बराबर मिलेगा, फर्स्ट टर्म a 1 into तो r is power n, तो areas power nh, yes sir minus क्योंकि r को n देना Yes, sir. areas power nh yes sir माइनस 1 डिवाइडेड बाई एरियाज पावर h माइनस 1, यही आया ना। yes sir तो बेटा यहाँ पर यूज कर लो, आपने कहा जो मेरा क्वेश्चन है, तो अपने क्वेश्चन पे होगा दिस एम्पलाइज माइनस 1 to 1, यही है ना। sir. एरियाज पावर x dx किसके बराबर मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 वेरी गुड h इनटू एरियाज पावर माइनस 1, yes sir और जो सम है वो क्या मिला आपको, एरियाज पावर nh माइनस 1 डिवाइडेड बाई एरियाज पावर h माइनस 1, यही है ना। yes sir तो आपने कहा सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एरियाज पावर माइनस 1 एज इट इज, yes sir इसको मैं लिखूंगा एरियाज पावर nh माइनस 1 डिवाइड बाई एरियाज पावर h माइनस 1, जो ये वाला h है यहाँ डिवाइड करूंगा, कोई दिक्कत। no sir लेकिन आपको 11th की एक फार्मूला याद है, नोट दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब मैंने लिमिट पढ़ा एरियाज पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये 1 के बराबर होता है, yes sir तो ये एरियाज पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई h ये किसके बराबर आएगा 1। 1 तो आपने कहा दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एरियाज पावर माइनस 1 आगे से yes sir ये बनेगा एरियाज पावर nh, n का वैल्यू nh का वैल्यू 2 है yes sir माइनस 1, और नीचे वाला टर्म बनेगा 1, है ना। yes sir तो आपने कहा सर अब h ही नहीं रहा, yes sir तो ये क्वेश्चन मेरा चेंज हुआ ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई yes sir ए पावर माइनस 1 है ना। yes sir तो आपने कहा सर ये बनेगा e डिवाइड बाई 1 माइनस e Yes, sir. स्क्वायर, ये है ना। yes sir तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस, ओके yes sir हैव यू गॉट, दिस इज वेरी वेरी yes इंपॉर्टेंट। sir बेटा अगर डाउट है तो बोलना। no sir हाँ आप क्वेश्चन नंबर 3 Three, बोलो बेटा, इंटीग्रल 2 to 3 x स्क्वायर dx, यही है। yes sir देखो ये क्लियर हुआ, yes sir पक्का। yes sir इसको 4-5 बार देखना और इसकी नोटबुक पे पूरी अच्छी तरह करना। क्वेश्चन नंबर 3 yes sir बोलो बेटा क्या है, जहाँ डाउट है आपको। integration of x square dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x स्क्वायर dx, है ना। yes sir बोलो पहला स्टेप, हियर a का वैल्यू कितना है 2, 2 b का वैल्यू 3 3 एंड f ऑफ x का वैल्यू x square वेरी गुड, दिस एम्पलाइज nh का वैल्यू क्या आएगा b माइनस a, दैट इज 3 माइनस 2, दैट इज 1 वेरी नाइस। nh भी निकाला, f ऑफ x भी निकाला, है ना। yes sir तो अब बोलना बाय formula डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ, sum वेरी गुड, लिमिट ऑफ सम। बोलो क्या है बेटा वो लिमिट ऑफ सम, a टू b, है ना, yes sir 2 to 3 x X स्क्वायर square dx, dx इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 हाँ बेटा h इंटू f ऑफ a, तो f ऑफ 2, yes sir है ना, f ऑफ a प्लस h, 2 प्लस h, ये है बेटा। yes sir हाँ f of 3 plus h ना 2 प्लस 2 plus 2h, 2h f ऑफ a प्लस 3h, है ना, yes sir प्लस डैश f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, वायर nh इज इक्वल टू b माइनस a, वो कितना है आपको 1, यही है ना। yes sir देखो बेटा अब आप कह रहे हो नाउ f ऑफ x का वैल्यू आपके पास कितना है x स्क्वायर, square yes तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 2 स्क्वायर, square f ऑफ 2 प्लस h का क्या आएगा 2 प्लस h का होल, square यही है ना। yes sir f ऑफ 2 प्लस 2h का क्या आएगा 2 प्लस 2h का होल, square f ऑफ 2 प्लस 3h का क्या आएगा बेटा f ऑफ 2 प्लस 3h का होल square डैश डैश इन द सेम मैनर। yes sir आपने कहा सर जब इसको मैं सॉल्व करूंगा f ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 yes sir और सर इसका वैल्यू मिलेगा H square 4 प्लस S square 4h प्लस h स्क्वायर, yes sir यही है ना। और सर यहाँ से मुझे मिलेगा 4 प्लस 4h 2ab, yes sir 2ab तो 8h, 2 फार्मूला का 2 to 4 है ना, और इसका 4h स्क्वायर, yes sir यही है ना। yes sir तो इन द सेम मैनर इसका बोलो S square 4 2ab 12h
Yes sir. ये है ना, Yes sir. और बेटा आगे 9a 9a स्क्वायर square. सो ऑन, है ना। तो आपने कहा सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो आप कह रहे हो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मेरा इसमें कुछ और वो नहीं है, यू पीपल आर सेइंग सी। आपने कहा सर 4 को मैं 4 ही लिखूं, Yes sir. इसको सर मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, Yes sir. है ना। इसको सर मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 2 4 इंटू 2 इंटू h प्लस 2h का होल स्क्वायर, Yes sir. है ना। Yes sir. इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 4 प्लस 4 इंटू 3h प्लस 3h का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। अब यूज करना फार्मूला, मुझे बोलना क्या आएगा। देखो बेटा आपने क्या कहा, आपने कहा सर ये क्वेश्चन लाइक दिस कम्स आउट, क्या मिलेगा बेटा आपको, इंटीग्रल 2 to 3 Yes sir. x स्क्वायर dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. वेरी गुड h अपना f ऑफ a सर वो 4, 4. इसके बाद सर मुझे मिलेगा F of a प्लस 2h, तो वो मिलेगा मुझे सर 4 प्लस 4h प्लस h का होल प्लस h का होल स्क्वायर। इसके बाद सर मुझे मिलेगा 4 4 प्लस 4 into 2h 4 इंटू 2h प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू 3h प्लस 3h का होल प्लस डैश, यही है ना। आपने कहा सर दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऐसे सब में 4 है सर, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डैश डैश 4, सर ये n टाइम्स है, हो गया ये वाला 4, ये वाला 4 खत्म। इसके बाद आपने कहा सर दूसरे में 4 कॉमन निकालो, यहाँ 1h है 1 आएगा, यहाँ सर 2 मतलब आपने 4h को बाहर निकाला है ना, 4h को बाहर 1 मिलेगा 2 मिलेगा 3 मिलेगा डैश डैश n माइनस 1 मिलेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आप क्या कह रहे हो उमर, h स्क्वायर को बाहर निकाल, जब h स्क्वायर निकाला आपने कहा 1 स्क्वायर मिलेगा 2 स्क्वायर मिलेगा 3 स्क्वायर मिलेगा डैश डैश n माइनस 1 का होल, यही मिलेगा ना बेटा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, पहले में 4 4 4 सारे तो n टाइम्स 4 सर। इसके बाद 4h हर एक में 4h को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगी ज्योमेट्री, इसके बाद h स्क्वायर निकालें तो ये बनेगा। तो अब उमर इसमें कुछ नहीं करना है, अपना फार्मूला यूज कर लो जो है। देखो आपने क्या कहा, दिस इज सर लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऐसे है 4 कितने बार है n टाइम्स, तो आपने कहा 4n है ये, है ना। और आपने कहा सर 4h ऐसे ही बाहर, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 एक्सटर्नल, उनका सम कितना है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। और सर h स्क्वायर ऐसे ही है, सम ऑफ स्क्वायर इज फर्स्ट n माइनस 1 एक्सटर्नल, वो n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6, यही है। तो अब आपने फार्मूला यूज किया बेटा, जो h है ना यहाँ इनको अंदर लेके जाओ, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा 4 इंटू nh, है ना। और यहाँ पर आपने कहा उमर दिस इज 4h स्क्वायर, और अंदर में मिलेगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, है ना। और यहाँ पर आपने कहा उमर दिस इज n क्यूब h क्यूब, और इसको भी अंदर से मल्टीपल कर लो, बोलो कितना आएगा n स्क्वायर माइनस n और 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6, यही कहा। तो इसके बाद उमर आपने कहा दिस इज सर लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 ऐसे, nh का वैल्यू कितना आया था आपके पास 1, तो nh का वैल्यू दिया। यहाँ पर अब आगे आपने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके साथ अलग, क्योंकि यहाँ पर h खत्म, तो इसमें आपने क्या कहा उमर 4 ऐसे ही, ये बनेगा सर nh का होल स्क्वायर और माइनस nh और एक h बचेगा डिवाइड बाई 2, है ना। यहाँ से बेटा आपने कहा दिस इज h क्यूब अभी बाहर ही, ये 2n क्यूब बनेगा माइनस बनेगा n स्क्वायर 2n क्यूब फिर माइनस n स्क्वायर, आप इससे है ना माइनस 2n स्क्वायर बेटा, हाँ, और प्लस n डिवाइडेड बाई 6। अब h हर एक में एडजस्ट कर लो, आपने कहा दिस इज 4 प्लस, क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है ना सर, अगर h 0 को टेंड कर ये वाली टर्म 0 बनेगी तो ये बचेगा, है ना। तो ये बनेगा 4 डिवाइड बाई 2, ये अपना 4, इनका nh का वैल्यू मान है ना, और प्लस अब जहां पर n क्यूब है वहीं पर h बचेगा, तो पहले में बचेगा, इसमें भी एक बचेगा तो 0, ये भी 0 ये भी 0, तो आपने क्या कहा वहां से बचेगा 2 डिवाइड बाई 6, क्योंकि nh क्यूब है ना। तो उमर जब आपने एडजस्ट किया दिस इज 4 प्लस 2 प्लस 1 बाई 3, दिस इज 6 प्लस 1 बाई 3, 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाई 3, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्व द इंटीग्रल बाय मेकिंग यूज ऑफ लिमिट ऑफ सम, बेटा क्लियर। ओके, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना काफी।